प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं राम मेहर मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी, आपसे थोड़ी सी एक विशेष चिंता साझा करना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपकी भारतीय सेना का एक पूर्व सिपाही हूँ और मैं भरोसा दिला सकता हूँ आपको, हमने देश के खिलाफ, एक सैनिक ने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है और कभी करेगा भी नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी सैनिक कभी भी देश के प्रति गलत भावना ला ही नहीं सकता है, कभी तो गलत काम कर ही नहीं सकता है। उसके अंदर हमेशा देशभक्ति की भावना होती है। हाँ, इंसान के नाते से कभी कोई छोटी मोटी किसी से गलती हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैनिक है तो वो भगवान ही हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन सैनिक के अंदर देशभक्ति का एक जज्बा होता है और वो उस जज्बे को हमेशा बरकरार रखता है। मैं कुछ बातें ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि अब देश में गंदगी बढ़ती जा रही है। 73 साल में केवल लाल बहादुर शास्त्री जी की थोड़े से समय के लिए गवर्नमेंट आई थी, उसको छोड़ के कोई भी ऐसी जवाबदेह सरकार नहीं रही है जिसने देश को अपना माना हो, देशवासियों को अपना माना हो, गरीब मजदूर की सेवा की हो, या गरीब मजदूर की दुखों की चिंता की हो, या किसान की चिंता की हो, या जवान की चिंता की हो। ऐसी कोई भी सरकार आज तक इस देश में नहीं आई है। तो फौजी जनता पार्टी ने ये जब 73 साल का माहौल देखा, 73 साल का रिकॉर्ड देखा, तो ये जनता के साथ मिलकर, देश की जनता के साथ मिलकर, फौजी प्लस जनता, ये दोनों को मिलके, दोनों साथ आके फौजी जनता पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाई है। और ये देशवासियों को विश्वास उस वक्त भी दिलाया है, आज भी मैं दिला रहा हूं कि ये पार्टी किसी देशवासी के खिलाफ नहीं है, किसी हमारे भाई बहन के खिलाफ नहीं है, किसी नागरिक के खिलाफ नहीं है। एक शब्द भी हम किसी के खिलाफ गलत नहीं कह सकते हैं, चाहे वो अच्छे विचार वाला कोई व्यक्ति होते, गलत विचार के भी होते हैं, हम उनके भी खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम खिलाफ हैं सिस्टम के, जो गलत सिस्टम देश में 73 साल से चल रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और उस सिस्टम को उखाड़ने के लिए आए हैं। लेकिन अकेली पार्टी कुछ नहीं कर सकती, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब मिलेंगे, 140 करोड़ लोग मिलेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज अपने प्यारे देशवासियों से केवल ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं जैसे भी इस किस्म की जो बातें लिखता हूँ, मैं सच्चाई लिखता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात कहता हूँ, जो सच्चाई और ईमानदारी से लिखता हूँ। किसी सिस्टम के खिलाफ कोई एलर्जी नहीं है मुझे चिढ़ नहीं है। जो देख रहे हैं आज सिस्टम, जो पूरे देशवासी देख रहे हैं, जो गलत है तो उसको गलत को गलत कहना पड़ेगा और कहना चाहिए। हम गलत को सही कहेंगे तो इसका मतलब हम न्याय नहीं कर रहे हैं, या हम बहक गए हैं, या हम बिक गए हैं, हम अंधभक्त हो गए हैं, किसी एक व्यक्ति के अंधभक्ति कर रहे हैं। ये गलत है, दुखद है। ऐसे देश नहीं चलता है, प्रशासन ऐसे नहीं चलता है। प्रशासन गलत हो सकता है उनके लोभ लालच की वजह से, या प्रशासन चलाना नहीं आ रहा है इस वजह से, लेकिन देशवासियों को मूर्ख नहीं होना चाहिए। हम देशवासी हैं, 140 करोड़ लोग हैं। हम सरकार को नहीं देखेंगे, उनकी कमियां उजागर नहीं करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। हालांकि वर्तमान सरकार की ये तो इतनी गंदी नीयत है कि उनको अगर आपने उनकी कमियां बता दी तो आप देशद्रोही हो गए हैं। वो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, नहीं, देशद्रोही हम नहीं हैं। किसी की कमियां बताने का मतलब हम उसको उजागर कर रहे हैं, उसको यानी कि चेतावनी दे रहे हैं कि आप जागिए, ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। शायद हो सकता है वो अनजाने में कर रहा होगा, तो हम उसको बता रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन नहीं, सरकार को चिंता है या नहीं है जिसके खिलाफ बोल रहे हैं हम, उसको चिंता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं उनको इंडिविजुअली एक एक को जवाब दूंगा तो शायद ये जवाब देने में ही मेरे कई साल लग जाएंगे और ये आगे देश का हम कोई काम जो एम लेके आए वो हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, उन अंधभक्तों से मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा, कृपया गुलामी मत करिए किसी की चिलम मत भरिए, किसी के हुक्के मत भरिए। जो सच्चाई है उसको बोलिए। आप सरकार में सच्चाई है, बिल्कुल उसके गुण गाइए, उसकी बड़ाई करिए। लेकिन सरकार में अगर गंदगी है तो उसको विरोध करिए। वो विरोध नहीं करेंगे तो हम ही लोग बर्बाद होंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मेहरबानी करके आप ऐसी अंधभक्ति मत करिए। अब कई लोग ऐसी सी गंदी बात लिखते हैं, दुख होता है मुझे। वो मुझे कितना जानते हैं, क्या जानते हैं मेरा, कुछ नहीं जानते हैं वो। और वो लिख देते हैं बूढ़े का दिमाग खराब हो गया, बूढ़ा कितने में बिक गया है, बूढ़े को शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जो आप अंधभक्ति की वजह से गंदी बातें आप लिख रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए। आप मेरे से कभी मिले नहीं हैं, मुझे जानते नहीं, मेरा बैकग्राउंड जानते नहीं, और उनको कितना आप जानते हैं, सरकार को आप जानते नहीं है। या तो आपको कोई लोभ लालच होगा, कुछ आपको मिला होगा उनसे, नाजायज कुछ मिल गया होगा, उसमें उछल रहे हैं आप। बहुत गंदी बात है। मेहरबानी करके, मैं किसी के खिलाफ, मैंने देखिए, जब आप मुझे जानते नहीं है, बिना जाने आप क्यों लिख रहे हैं ऐसी गंदी बातें। मैं आपको जानता नहीं, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया, वरना मैं भी आपके साथ उसी भाषा में, उससे भी खराब भाषा में जवाब दे सकता हूं। लेकिन नहीं, वो हल नहीं है, वो समस्या का हल नहीं है, वो एक मुकाबला हो जाएगा, गलत मुकाबला। मैं सभी अंधभक्तों को एक सलाह देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैंने आपके खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो आप मेरे खिलाफ बोलने वाले होते कौन हैं?
क्यों बोलते हैं? आपकी क्या औकात है? जब मैं सही हूं, अपनी जगह पर सच्चा हूं, ईमानदार हूं, तो आपकी औकात आप क्यों नहीं देखते? आप अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं कि आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्यों आप ऐसी गलत बात कर रहे हैं? मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, ये देश बर्बाद हो जाएगा। देश बड़ा है, ये सरकार बड़ी नहीं है। सरकार आएगी जाएंगी, मैं और आप, हम भी बड़े नहीं है, हम भी चले जाएंगे, हमारी दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी। हमें इस पीढ़ियों को रखना है, इस देश को रखना है, भारतवर्ष को रहना है, भारत माता को रहना है। तो हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे भारत माता के खून के आंसू निकले, जो कि अब निकल रहे हैं। 7 साल से देश में तानाशाही चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले 73 साल से कोई सरकार अच्छी थी। कई लोग ये भी कहते हैं, तो क्या वो कांग्रेस अच्छी है? आपने कांग्रेस से कितना पैसा लिया? अरे मैंने कांग्रेस की एक शब्द भी ठीक नहीं, उनके खिलाफ नहीं कहा कि वो अच्छे हैं। मैं किसी को अच्छा नहीं, मैं खुलेआम कहता हूं 73 साल में केवल लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार छोड़ के कोई भी सरकार जवाबदेह नहीं है। कोई भी सरकार इस देश के प्रति, इस देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं रही है। सब निकम्मे हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा। लेकिन वर्तमान में जो 7 साल से तानाशाही चल रही है, ये सबसे पहले अंधभक्तों का नाश करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सबसे पहले जो होता है वो अपनों को बर्बाद करता है। ये सरकार जिसकी आप अंधभक्ति कर रहे हैं, वो आपको पहले बर्बाद करेगा। आपको जल्दी, क्योंकि आप कमज़ोर हैं, आपकी भावनाएं कमजोर हैं, आप समझ नहीं पा रहे असलियत, वो सबसे पहले आपको मिटाएंगे। मेहरबानी करके आप अपने अंदर झांकिए, आप मत किसी का विरोध करिए। ऐसे जो सचमुच विरोध के लायक है उसका विरोध करिए। अगर मैं गलत हूं, आपको लगा ये गलत है, तो आप विरोध करिए, जरूर करिए, बताइए तो सही मुझे। मैंने आपकी, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, उसकी गंदी नीयत को उजागर किया है, उसकी गंदी नीयत को आपके सामने लाया है, तो क्या बुरा किया मैंने बुरा नहीं किया है। आप मेहरबानी करके जागिए, इस देश का भला सोचिए, आने वाली पीढ़ियों का भला सोचिए, आप अपने परिवार का भला सोचिए, मत किसी की ऐसे चिलम भरिए। जो सरकार निकम्मी है उसको निकम्मा कहने में कोई दुख नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं तो वो तानाशाह हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे। आज देश आधे से ज्यादा बिक चुका है, आप उनकी फिर भी अंधभक्ति कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपके परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, आपके भविष्य को खत्म कर रहे हैं। पकोड़े को जो है रोजगार बताते हैं, पढ़ाई को बर्बाद करते जा रहे हैं, युवा के लिए रोजगार नहीं है। काला धन लाएंगे, 15-20 लाख सबके खाते में आएगा, आने की बजाय काला धन और पैदा हो गया। आप किसकी अंधभक्ति करें? क्या मिला आपको? ये आपको कुछ नहीं देंगे, है ही नहीं इनके पास देने के लिए। ये आपको बर्बाद करने के लिए आए हैं, आपको लूटने के लिए आए हैं, और आप लूटने के लिए तैयार हैं। बहुत दुख की बात है। मेहरबानी करके मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत लिखिए आंख बंद करके किसी के खिलाफ। आप जब मुझे जानते नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप गंदा शब्द लिखते हैं, अपने अंदर झांकिए। मैंने आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा है, मैंने उस सिस्टम के खिलाफ लिखा है, उस सिस्टम के खिलाफ बोला मैंने, जो कि गलत है, जो पूरी दुनिया देख रही है उस सिस्टम को। सिस्टम, हम ये देखिए कितनी महान शहीदियों के बाद में ये देश आज़ाद हुआ है, कितनी महान शहीदियों के बाद अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया है। और काले अंग्रेज जो आज बैठे हुए, वो देश को उनसे भी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। यानी आज अंग्रेजों को, जो गोरे अंग्रेज थे, उनको भी शर्म आ रही है काले अंग्रेजों को देख के कि यार इतना नुकसान तो इस देश का हमने भी नहीं किया था जितना ये कर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके इस देश की तरफ देखिए, देश की भावनाओं की तरफ देखिए, देश की जनता की तरफ देखिए, अपनी खुद की आने वाली पीढ़ियों को देखिए, और उनकी तरफ देख करके उनके हितों में काम करिए। मत किसी की अंधभक्ति करिए, मत किसी चिलम भरिए। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप मेहरबानी करके इनके ऊपर गौर करिए। मुझे गाली दे लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी सोच उतनी है, आपकी बुद्धि उतनी, आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। तो वो आपको ठोकर जब तक नहीं लगेगी, आप नहीं समझेंगे। मैं आपको ठोकर लगने से पहले समझाना चाह रहा हूं। अगर आप समझेंगे, मैं आपका एहसान मंद दूंगा, क्योंकि आप बर्बादी से बच जाएंगे। फिलहाल आप जिस नशे में हैं, जिस अंधभक्ति में, वो केवल बर्बादी का रास्ता है, वो बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है आप अपने अंदर जरूर झांकेंगे। एक बार ये बातें सुन के आप मेरे से दुश्मनी मत करना, मेरे लिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अंदर झांकिए, क्या सचमुच आपके अंदर अंधभक्ति की वजह से ये सब कमियां आई हैं, तो आप उनको दूर करिए, ताकि ये देश, भारत बहुत ही महान शक्ति है, विश्व शक्ति है, और इसको बर्बाद करने पर यह सरकार तुली हुई है। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, इन्होंने उसको लोहे की चिड़िया भी नहीं छोड़ा है। हम भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन आज दुनिया के तमाम देशों में अपनी कला और अपने हुनर के दम पर उन देशों की तरक्की कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, फौजी जनता पार्टी की कोशिश होगी कि हम अपने देश में, भारत में ऐसी सहूलियत विकसित करेंगे, ऐसे सारी सुविधाएं विकसित करेंगे कि हमारे जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, और उनकी कला और हुनर का फ़ायदा पूरा भारत को मिले, और भारत को हम दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। सबसे ऊंचा भारत का नाम होगा, विश्व शक्ति सचमुच भारत बनेगा। हम उस तरीके से काम करेंगे। और गरीब आज बर्बाद होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, मजदूर खत्म होता जा रहा है। हम गरीब, मजदूर, जवान और किसान, ये सारे वर्ग मिलकर के भारतवर्ष की तरक्की करेंगे, और भारत को सचमुच इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे कि दुनिया के तमाम देश गर्व करेंगे भारत के ऊपर, और वो भारत को फॉलो करेंगे, भारत को उनका अनुसरण करेंगे। आज गरीब रोजाना गरीब होता जा रहा है, और अमीर
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। ये नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सबके हकों की रक्षा करनी है, सबके हितों की रक्षा करनी है। आज देखिए, सरकार बनाता कोई और है, चलाता कोई और है। सरकार बनाते हैं हम आप सब मिलकर के, यानी गरीब, मजदूर और मिडिल क्लास जो है वो सरकार बनाते हैं। सरकार चलाता कौन है? जो वोट डालने जाते भी नहीं है, चंद उद्योग घराने, वो आज सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने आते ही कहा था मैं चौकीदार हूं। हमने सोचा शायद देश को ये बहुत अच्छी तरह से चलाना चाह रहे हैं, इसलिए अपने आप को चौकीदार करें, लेकिन नहीं, बहुत बाद में समझ में आया कि ये चौकीदार किसके हैं। ये उद्योग घरानों के चौकीदार हैं, और चौकीदार जिनकी ये कर रहे हैं चौकीदार, वो देश को चला रहे हैं। तो देश के असली मालिक इन्होंने उद्योग घरानों को बता दिया है, उनको बना दिया है। और वही हाल आप देख रहे हैं कि आज किसान 131 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। ये किसान की किसानी खत्म करने पर तुले हैं, किसान को उद्योग घरानों का गुलाम बनाने पर तुले हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। आज किसान मजबूती से खड़ा हो गया है और किसान इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और सबको सबका हक मिले। इसका एक ही रास्ता है कि हमें तुरंत ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करना होगा। और जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा उस दिन गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके जाएंगे। और जिस दिन ये जाएंगे उस दिन भारत को कोई रोक नहीं सकता है, कोई दुनिया की ताकत भारत को रोक नहीं सकती है। भारत विश्व शक्ति बनेगा, दुनिया का गुरु बनेगा भारत। वो दिन हम देखना चाहेंगे, वो हम लाना चाहेंगे। इसलिए जो ये वर्तमान सरकार निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदार सरकार है, इसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। ये देश हित में नहीं है। और आरएसएस का एजेंडा तो पहले से रहा था, पहले से ये देश को बर्बाद करना चाहते थे। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, इनका कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने हमेशा, और ये हमेशा से इनका एजेंडा था देश को बर्बाद करने का। आज इनको किसी तरीके से सत्ता इन्होंने हथिया ली है और ये भारत का विनाश करने पर तुली हुई है। आज ये समाज को बांट रही है, जातियों में बांट रही है, धर्म में बांट रही है, अमीर और गरीब में बांट रही है, जगह जगह दंगे करा रहे हैं। हमारी संस्कृति इतनी ऊंची थी, आज संस्कृति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। हमारे बच्चों में संस्कार इतने गजब थे, बहुत ही सुंदर संस्कार होते थे, आज बच्चों के संस्कार इन लोगों ने खत्म कर दिए नकारात्मक राजनीति की वजह से। ये हमारे युवाओं को देखिए, युवा हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन युवा आज दिशाहीन है। उन्हें ये नकारात्मक राजनीति की वजह से इनकी पार्टियों की भाषा पढ़ाई जा रही है। देश के लिए क्या जरूरी है वो युवाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम युवाओं को पूरी दिशा देंगे, प्रॉपर दिशा देंगे, उनको दिशाहीन नहीं रखेंगे। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो हम ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं देशवासियों को कि ये अब जो आगे चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान चुन करके जाएंगे, तथा इसमें 50% सीटें हमारी बहन बेटियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए हमने आवंटन की है। और ये सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। आज वहाँ पर जो चुन के जा रहे हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी प्रतिनिधि हैं। और पार्टियां ज़्यादातर कोशिश करती हैं गलत लोगों को टिकट देती हैं, गुंडे बदमाशों को देती हैं, भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को टिकट देती है। फौजी जनता पार्टी के शासन में ऐसा नहीं होगा। इन गलत लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होगी, पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। सच्चे और ईमानदार और चरित्रशील लोगों को ही केवल आगे लाया जाएगा, केवल वही प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। और गर्व होगा आज हमारे जो रिमोट में रह रहे हैं, जिन्होंने आज अगर सुबह नाश्ता कर लिया है तो उनको पता नहीं है 3 दिन तक खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिस दिन वो ये गर्व करेंगे, वो इस बात का फख्र करेंगे ये कह के कि ये देश मेरा है, ये सरकार मेरी है और मैंने इसको चुना है, मैं इसे चला रहा हूं, उस दिन भारत को कोई रोक नहीं सकता है। उस दिन भारत विश्व शक्ति बनेगा। तो वो समय हम भारत में लाना चाह रहे हैं। यानी जो हमारे महान शहीदों ने सपना देखा था, महान शहीदों का सपना था कि सबको बराबर के हक मिले। संविधान में जो लिखा है वो संविधान के हिसाब से सबके जो है ना हक मिले, सबके हकों की रक्षा की जाए। आज ऐसा नहीं है। आज मुट्ठी भर लोग, केवल मुट्ठी भर, अभी प्रधानमंत्री महोदय का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? सबका साथ ले रहे हैं, विकास चंद लोगों को कर रहे हैं जो इनके अपने हैं, इनके चहेते हैं, इनके उद्योग घराने हैं, उनसे दुनिया भर का धन लूटा है और आज देश उनके हवाले कर दिया है कि आप देश को अपने तरीके से चलाइए। ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये देश इतना कमजोर नहीं है। 140 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा महान देश है ये, उन महान शहीदों का देश है जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था और हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने आज को मिटा डाला था। तो हम ये, मैं आपको आपकी पार्टी की तरफ से, फौजी जनता पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महान शहीदों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। हम सब मिलकर के शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे और वो भारत बहुत बड़ी ताकत होगा, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होगा, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी। ऐसा भारत हम बनाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं और आपको कभी भी
पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आपको गर्व होगा कि आप एक ऐसी पार्टी के हिस्सा बने हैं जो सचमुच देश को विश्व शक्ति की तरफ ले जा रही है। ऐसी पार्टी का आप हिस्सा बनेंगे और आप इसके अंदर, इस मिशन के अंदर आप आहुति डालेंगे। आहुति डाल करके भारत के पुनर्निर्माण में आप सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय